Hallelujah. 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 मसीह खुदा में आप सबकी इस्लाम की हो। मसीह खुदा में आप सबकी इस्लाम की हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज बुध है और हर बुध शाम 6 बजे चर्च में शिपाही इबादत होती है। इबादत और तोज का हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में हमें मुहैया किया और हमें इस लायक बनाया ताकि हम उसके हुजूर में इकट्ठा होकर उसके नाम की मददसाई कर सकें, उसके नाम को पुकार सकें, उसके नाम को धन्यवाद कह सकें, अपनी शुक्रगुजारियां उसके हुजूर में गुजार सकें, उसकी शुक्रगुजारी कर सकें क्योंकि वो शुक्रगुजारी के लायक खुदा और मेहरबान खुदा है जो कहर में थी मौत शफकत में गनी है। वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की निगरानी करता है, उसका हाथ हमेशा उसके लोगों पर बड़ा रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। कि तो शुक्रगुजारी के लायक खुदा जो ये हवाई मुहैया करने वाला है, वो अपने लोगों को संभालता है, वो अपने लोगों की निगरानी करता है, उसका हाथ हमेशा उसके लोगों पे बना रहता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। क्योंकि वो मेहरबान खुदावंद है। हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। क्योंकि शुक्रगुजारी के लायक खुदावंद, उसने अपने लोगों को संभाला और ताकि मुश्किलात परेशानियों से निकाला, उसका हाथ में हमेशा उसके लोगों पे बढ़ा रहा। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं पाक हैकल के लिए। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इन सांसों के लिए। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए। जिसने हम सबको जिंदों की जमीन पर सलामत रखा और हमें यह मौका दिया ताकि हम उसके हुजूर में इकट्ठा होकर उसके नाम की मददसाई कर सकें, उसके नाम को पुकार सकें, उसके नाम को धन्यवाद कह सकें। हम आज की सारी बात को खुदा के हैंडओवर करेंगे ताकि वो अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को ताकि आफत से, ताकि हादसा से बचा के महफूज रखें। मेरे पास है जितने लोग, हम जितनी टीम मौजूद है, हम सब खड़े होंगे और दुआ करना शुरू करेंगे और उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ज़मीन के मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में मुहैया की और हमें इस लायक बनाया ताकि हम तेरे हुजूर में इकट्ठा होकर तेरे नाम की मददसाई कर सकें, तेरे नाम को पुकार सकें, तेरे नाम को धन्यवाद कह सकें। योजना से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू मेहरबान खुदा, तू शुक्रगुजारी के लायक खुदा, तो अपने लोगों को संभालता है, तो अपने लोगों की निगरानी करता है, तेरा हाथ तेरे लोगों पे बड़ा रहता है। इस तरह से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इस तरह से
अपने लोगों को इस तरह संभाले रखना। इस तरह से जब तेरे लोग दूरों नजदीक तेरी खिदमत के लिए निकलते हैं, तेरे नाम के प्रचार के लिए निकलते हैं, तो ये इस से अपने लोगों की रस्तों के हवार करना, और ताकि मुश्किलात और ताकि परेशानियों से बचा के महफूज रखना, और ताकि हादसात से और ताकि मुसीबतों से बचा महफूज रखना, और अपने लोगों को इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करना। इस नासी जिस तरह हमेशा अपने लोगों के आगे आगे चलता है, इसी तरह इस नासी हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करना। आज की बात में इस नासी तो चलता फिरता नजर आना, ये नासी हम तमाम इबादत कभी से शुरू से लेकर आखिर तक तेरे हैंड ओवर करते हैं। हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे हम तुझे नाराज करें, तो ये सनास से अपने लोगों की हिफाजत करना और कसरत से इस्तेमाल करना। ये सनास से तो मेरी ताकत बन जाना, ये सनास से अपने खादम की ताकत बन जाना, ये सनास से तमाम सजिंदों की, तमाम क्वायर की, तमाम उस यूथ की, तमाम उस टीम की जो अपनी वफादारियां तेरे साथ लगाते हैं, एक एक ये सनास से तो ताकत बन जाना, ताकि अपनी खिदमत को ये जानते करेंगे तेरे लिए करते हैं, और इस तरह से अपने लोगों को इस्तेमाल करना। आज भी तेरा तक लक्ष्य है, और इस तरह से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जब तेरे लोग तेरे हज़ूर में झुकते तो तेरा आसमान खुल जाता है, तो तू और तेरी बरकतें और इस तरह से तेरी रहमतें तेरे लोगों पर नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं, और तू यहाँ पे मौजूद होता है। इस तरह से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू वफादार खुदावंद है। इस तरह से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों के मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस तरह से कि तूने अपने लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। इस तरह से चर्च के बाहर और अंदर के तमाम एरिया को तेरे पाक हाथों में देते हैं, हाथा की दहशतगर्दी तक इब्लीस के मंसूबों से, हाथा की इब्लीस की चालों से बचा के महफूज रखना, और अपने लोगों को इस नाज से तू कसरत से इस्तेमाल करना। जितने लोग आज के तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जितने लोग आने का इरादा रखते हैं, इस नाज से एक तेरे पाक हाथों में देते हैं, अपने लोगों की हिफाजत करना, और ताकि रुकावट इब्लीस तेरे लोगों के रास्तों में डालता है, ये नाज उन तमाम रुकावटों को तेरे नाम से रद्द करती है इस नाज से, और अपने लोगों को बड़ी हिफाजत से यहाँ पे लेके आना ताकि लोग तेरी बरकत को हासिल करके तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। इस तरह से एक तो फिर सारी बात को तेरी हैंड ओवर करती है, अपने आप को तेरे कदम को, तमाम क्वायर को, तमाम सदस्यों को, तमाम टीम को तेरे हाथों में देती है। हम सबको तो कसरत से इस्तेमाल करना, तेरे नाम से मांग लेते पा लेते हैं। आमीन। तो आप तक पाक खुदा आपके ज़िंदा कलाम से सबूर 5 उसकी पहली आयत से उसकी आखिरी आयत तक कुरान के पाक कलाम से पढ़ेंगे। ऐ खुदावंद मेरी बातों पर कान लगा, मेरी आहों पर तवज्जो कर, ऐ मेरे बादशाह, ऐ मेरे खुदा, मेरी फरियाद की आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो, क्योंकि मैं तुझ ही से दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद तू सुबह को मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं सवेरे ही तुझसे दुआ करके इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा खुदा नहीं जो शरारत से खुश हो, बदी तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे हजूर खड़े ना होंगे, तुझे सब बदकरदारों से नफरत है, तुमको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा। खुदावंद को कूटख्वार और दगाबाज आदमी से कराहत है, लेकिन मैं तेरी शफकत की कसरत से तेरे घर में आऊँगा, मैं तेरा रोब मांग कर तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूँगा।
ऐ खुदावन, मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे अपनी सदाकत में चला, मेरे आगे आगे अपनी राह को साफ कर दे, क्योंकि उनके मुंह में जरा सच्चाई नहीं, उनका बातन महज शरारत है, उनका गला खुली कब्र है, वो अपनी जुबान से खुशामद करते हैं। ऐ खुदा, तू उनको मुजरिम ठहरा, वो अपने ही मशरों से तबाह हो, उनको उनके गुनाहों की कसरत के सबब से खारिज कर दे, क्योंकि उन्होंने तुझसे सरकशी की है। लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शाद रहें, क्योंकि तू सदाकत सादी को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावन, तू उसे कर्म से सफर की तरह ढांक लेगा। आमीन। खुदा और सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो, हम दे खुदावंदी में हम कहेंगे तू बड़े में करूं आरज़ू है। हालेलुया। तू बड़े
नंबर 100 ऐसी जमीन दे लोगों तारीफ करो ऐसा जमीन ले लो
अपने सिर उठाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे महक के साथ। अब थे जो है जो आने वाले इस गरीब इस मौका पर जो तुम्हें जिंदगी में बचते हैं खुदा सारी बड़ी तेरी हिफाजत किया खुदा हर दुख मुसीबत परेशानी बीमारी बचाओ जी बचाव से बचा कर रखा खुदा इस बात की शुक्र करते हैं खुदा खुदा ने कहा जहाँ 2 या 3 में नाम से जमा होगा वहाँ पे मैं छू गया खुदा मेरी माँ ने तो सिर्फ खुदा खुदा मेरी माँ ने कि आप यहाँ पे मौजूद है खुदा खुदा जितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं खुदा दूर मिलाते रखिए खुदा मेरे घर में आने का रास्ता से किसी मुश्किल या परेशानी की वजह से आप खुदा अभी तक नहीं आ सके हैं खुदा ने अपने बारीक फजल से खुदा अपने घर में आने की कोशिश करता इबादत के शुरू से आपकी जिंदगी बख्श पाक कलाम है खुदा पाक पास्टरी जो भी हमें सुनाई है खुदा पाक ये ना हो कि हम एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया खुदा पाक अगर तो हमारे दिलों पर तक नशीन हो जाए खुदा पाक ताकि हमारी जिंदगी बदल से जाए खुदा पाक और कोई 60 गुना के 70 गुना के 100 गुना वाला फल ला दिया खुदा पाक इबादत के शुरू से आपकी तक हमारी बड़ी बरकत हिफाजत के मैं खुदा पाक तो जो कुछ मैंने मांगा तो मैंने पाले बड़े ईमान के साथ मांगी आमीन आमीन। Prestige Nagarega is the one right swing 101 Pennaisa Deep Telangana Melody. गीते तेरे ने आदे में गावर बा गीते तेरे ने आदे में गावर बा सनम रे तेरे दी सुना मरबा सनम रे तेरे दी सुना मरबा तेरे सामने छोटी क्वाइट की अनाउंसमेंट है। छोटी क्वाइट जो यहाँ पे बैठी हुई है तो इबादत के बाद प्रैक्टिस होगी। यही लोग हैं बाद में प्रैक्टिस में भी बच्चे मौजूद हैं। जो इबादत में यहाँ पे मौजूद नहीं है वो बच्चे जो है वो प्रैक्टिस में नहीं होंगे। ठीक है। ज़बूर नंबर 136 शुक्रिया होगा। शुक्रिया अदागी करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया अदागी करो करो शुक्रिया वादा खुदा
Thank you.
सब अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। हम 2 दुआएं पढ़ेंगे, एक दुआ हम करेंगे साथ मिलकर और एक हम दुआ करेंगे सादे हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन, आज इस वक्त इस घड़ी इस मौका के लिए खुदा, इस खूबसूरत शाम के लिए खुदा जो आपने हमारे जिंदगी में अदा किया खुदा, आपके हुजूर में छुपी आपको सजदा करें। बेशक आप सजदों के लायक खुदावंद हैं, आप जो रहीम, आप जो शाही अजीम है, आपकी कुदरत जो बयान से बाहिर है, आपकी वफादारी जो पुष्प दर पुष्प रहती है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए जो आप हमसे करते हैं खुदा, कि आप हमें कभी भी तन्हा और बेसहारा नहीं छोड़ते, बल्कि हमेशा आपकी निगाह हमें देखती और तकती रहती है खुदावंद, और आप हमें हर वबा से, हर परेशानी से, हर दुख तकलीफ से, नागहानी मौत से और शैतान के शिकंजों से बचा के अपनी पनाह में रखते हैं खुदा। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इबादत के शुरू से अब तक आपने हमारी बड़ी कबानी हिफाजत की और बकिया हिस्से को आपके हाथ देते हैं खुदा। हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपके पाक रूह से और आपके जलाल से भरकर आपकी इबादत करें और आपका नाम पूजा से बुलंद करें खुदा। आपको पसंद आए खुदा, क्योंकि आपका वादा है जब तू मेरे नाम से इबादत करेगा तो मैं तेरी रोटी और तेरे पानी पर बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी निकाल दूंगा। और खुदा तूने वादा किया है कि खुदा जब हम आपके हुजूर में आएंगे तो आप हमें अपनी ढेरों पर कुतुब से नवाजेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, इस हजूरी के लिए, इस ममूरी के लिए, आपके आसमान के खुल जाने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। हम तमाम क्वायर लीडर को खुदा आपके हाथ में देते हैं, सजिंदों को आपके हाथ में देते हैं खुदा। हम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि आपके बात से भरकर आपकी प्रशंसा और सताइश करें खुदा। आपको पसंद आए खुदा, हमारी जुबान को, हमारे होंठों को, हमारे गले को और दिल जालू को छूना, ताकि खुदा हम आपकी मर्जी के खिलाफ कोई भी काम न कर सके खुदा। हम आपके खादम को भी आपके हाथ देते खुदा, अब इसे संभालना और खुदा आपका पाक कलाम जो आपकी तरफ से और खुदा अपने खादम के मुंह में डालना, ताकि खुदा हम आपकी मर्जी को जान कर उसको पूरा कर सके खुदा। अपने खादम का जोर बनना, अपने खादम की कुव्वत बनना और दूर नजदीक जाकर जब आपकी मुनादी का काम करते हैं और बहुत सी भटकी हुई भेड़ों को आपके गला में लाते हैं तो खुदा अपने खादम को बड़ी बरकतों से नवाजना और उनका दुगना देकर इस्तेमाल करना खुदा। उम्र की दराजी, सेहत और खुलिया देना खुदा। और खुदा हम लेखन के प्रोग्राम को भी अभी से आपके हाथ में देते हैं खुदा। हर जरूरत को अपनी अलाही गैर खजाना से पूरा कर देना खुदा। हमारे मंसूबों से बढ़कर भी करना और खुदा हमारे इरादों से बढ़कर तो अपने जलाल को जाहिर करना खुदा, और लोगों को तैयार करना ताकि खुदा हम लोग के खुदा तेरी खिदमत को बढ़ चढ़कर कर सके खुदा। हम जो कुछ भी करें खुदा इसमें तेरे ही नाम को चला दे। इस वक्त की मेरी दुआ को सुन कबूल कर मसीह हमारे खुदा की सिवा से दुआ मांगते और पाते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने सारा दिन का पानी और हिफाजत की और ये शाम दी कि तेरे कदमों में झुके, तेरे नाम को धन्यवाद कहें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। मैं खुदावंदा तेरा शुक्र गुजार लाते हैं दीवी सांसों के लिए। मैं खुदावंदा तू कहता है कि मांग तो तुझे मिलेगा बेशक खुदा। आज हम तेरे हजूर आए हैं, तुझसे मांगते हैं। मैं खुदावंदा तो हमारी खाली चोरियों को भर के उठने वाले बने और तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल देने वाले बने। मैं खुदावंदा इस मीटिंग को तेरे हाथों में देती, शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारा बड़ा हादी और मददगार रहना। मैं खुदावंदा जितने गीतों ज़बूर गाए गए तेरे हजूर में बाखूबी अमानत पहुँचे। मैं खुदावंदा और बाकी हिस्से को भी तेरे हाथों में देती हूँ। मैं खुदावंदा तो गाने बजाने में हमारा बड़ा साथ रहना। मैं खुदावंदा जैसे तेरे पाक कलाम में लिखा है, जहाँ साज़ो आवाज़ मिल जाते हैं वहाँ मेरा अबर छा जाता है। बेशक खुदावंदा यहाँ पे साज़ो आवाज़ मिले, तेरा अबर छाए, तेरा पाक यहाँ पे कसरत से काम करे। मैं खुदावंदा क्वायर के गलों को, क्वायर लीडर के गलों पे खुदावंदा गले को छू लेना। मैं खुदावंदा बजाने वाले हाथों पे तेरा जोर मांग लेती हूँ। मैं खुदावंदा जब हम सताइश करें तो मैं खुदावंदा तेरे हजूर में बाखूर की अमानत पहुँचे। खुदावंदा
ऐ खुदावंदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपने खादम को संभाले रखा मेरे बाप खुदावंदा। ऐ खुदावंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरह संभाले रखना मेरे बाप खुदावंदा। ऐ खुदावंदा उसे अपने पाक कलाम के लिए अभी से तैयार करना शुरू कर दे मेरे बाप खुदावंदा। उसके सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक चुना मेरे बाप खुदावंदा। जब वो तेरे मज़बा पर खड़ा हो तेरा खुदावंदा तेरा पाक कलाम आज हमारी जिंदगियों में से बेतासीर ना लौटे। तेरा पाक कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंदा 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना फैलाए तेरे ही नाम के इज्जत और जलाल दे मेरे बाप खुदावंदा। ऐ खुदावंदा तू कहता है मांग तो मैं तमो बरखास्त से भर दूंगा। बेशक खुदावंदा हम तुझसे मांगते हैं तेरे आगे झुकते हैं मेरे बाप खुदावंदा। तो हमारी इल्तिजाओं को जानता है हमारी मन्नतों को जानता है मेरे बाप खुदावंदा। फिर भी तू कहता है कि मांग तो मैं तुझे दूंगा। ऐ खुदावंदा जितनी खाली झोलियाँ हैं खाली झोलियाँ लेके ना उठे बल्कि तेरे बरकत से भरी हुई झोलियाँ लेके उठे। ऐ खुदावंदा तेरे ही नाम की इज्जत और जलाल दे मेरे बाप खुदावंदा और तेरे नाम की सताइश करने वाले बने मेरे बाप खुदावंदा। ऐ खुदावंदा तू मेरी इल्तिजाओं को फरियादों को सुनता है सुन के उनका जवाब देता है। इस वक्त मेरी इल्तिजा और फरियाद को सुन और कबूल कर तेरे तुझे नाम से मांगते हो आमीन। प्रस्तुति में आगे बढ़ेंगे और गीत नंबर 335 खोले रखना है। खोले रखना देना दे सुआता ही होगा। खोले रखना देना दे सुआता ही होगा। Thank you.
हो जाएगा ये बाहर बिना हो जाएगा ये जरूर से खुदा मुक्ति दिलाए ये सुना शांति दिलाए ये सुना मुक्ति दिलाए ये सुना शांति दिलाए ये सुना मुक्ति दिलाए ये सुना शांति दिलाए ये सुना ये सुने Thank you.
आप सब अपनी सर्वोच्च का इस को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। माफ के सर की दुआ करें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं बाप, पूरा दिन खुदावंदा हमें संभाला, खुदावंदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की तो जरूरों के वसीले खुदावंदा हमने बहुत बरकत पाए खुदावंदा, आज के सलाम के वसीले खुदावंदा हम तेरे बरकत पाए खुदावंदा, बहुत नजात लाए खुदावंदा, जब तेरा आदम तेरा कलाम बयान करे वो ना बोले तेरा पाक रोटी से खुदावंदा उसको गायब करे खुदावंदा, निगहबान खुदावंदा बेशक खुदावंद तू कहता तू अपना मुंह खोल तेरे मैं मुंह को बरकत से भर दूंगा खुदावंदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ बाप जो तूने मुझे आज मौका बख्शा कि मैं तेरे घर में आके तेरी शुक्रगुजारी करूँ और खुदावंदा ये छोटी सी दुआ को सुनना और कबूल करना सब कुछ मैं आपके अपने खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से आमीन आमीन। सुंदर मेरा इस सुंदर है, सुंदर है, सुंदर मेरा इस सुंदर है, सुंदर है, लहू में उसके कुदरत है, कुदरत है, लहू में उसके कुदरत है, कुदरत है, बदलता दस की सीरत है, सीरत है, बदलता दस की सीरत है, सीरत है,
ये सुनी है समझ ले थोड़ा ये सुने सानो बाकी जाए लगते हैं साथ ये सुने सानो Hallelujah.
डरा मत जब जाओ खड़ी खुदा की नजात के काम देखो। डरा मत जब जाओ खड़ी खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। कोई गवाही न मिलती है, कुछ भी नहीं होती है। कोई गवाही न मिलती है, कुछ भी नहीं होती है। आलियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। आलियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। वो दीवानी को जलाता था और सारी देता था। वो दीवानी को जलाता था और सारी देता था। उसमें खुदा से वो दीवानी बस मुर्दा वो रहता था। उसमें खुदा से वो दीवानी बस मुर्दा वो रहता था। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजात के काम देखो। जलाल से बचता पाऊंगा। खुदावन की सना में गाऊंगा। जलाल से बचता पाऊंगा।
नजात के काम देखो। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपने आप को खुदावंद की जिंदा कलाम को सुनने के लिए तैयार करें और हर एक जुबान को जितवा करना शुरू करें, हर एक जुबान को जितवा करना शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम दुआ करना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। कुदूस 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 खुदावंद हमारे पाक आसमान और ज़मीन के मालिक, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज की शाम के लिए, आज के वक्त के लिए यीशु। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं जिंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और इस नाम से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं तो हम सबको इस लायक बनाते हैं तेरे हुजूर में खड़ा होकर तेरे नाम की मदद से। हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इंसानों के लिए, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं जिंदगी के लिए। इस नाम से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं इस ताकत के लिए जिसकी बदौलत हम बोल सकते हैं। हम तेरे हुजूर में अपने लोगों को खोल सकते हैं, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं क्योंकि तू वफादार खुदावंद है, तू हमेशा वफादारी करता है। बेशक हम सब बेवफा हो जाते हैं, लेकिन ये सुना से तू कभी बेवफा नहीं होता, तू हमेशा वफादार खुदावंद है, तो अपने वादों का सच्चा पक्का खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुज़ारी तो तूने अपने खादम को जिंदगी दी, सारी इबादत में तुम्हारा हम ये मददगार हमारी इस तरह से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। ये तमाम लोग जो दूर नजदीक से आए हैं इस तरह से तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। उन लोगों के लिए इस तरह से जो अपनी वफादारी करता लगातार तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। इस तरह से आज तेरे जिंदा कलाम को जो सुनने वाले हैं तो ये सुना से अपने खादों को सबके बालों से लेके पाँव के तलवा तक आगे पीछे से घेरे रखना, अपने खादों का मुंह कर जाइए अपने खादों को आगे पीछे से घेरे ताकि तेरा खादम ये सुना से वही बोले जो चाहते हैं। ये सुना से अपने खादों के होंठों का सीमा और ये सुना से अपने खादों को तेरा मस्सा तेरे खादों के ऊपर ठहरता है और इस तरह तेरे नाश्ते अपने खादों को से इस्तेमाल करना और हम सबको वो कान पार करना ताकि खुले कानों से तेरे जिंदा कलाम को सुने। हमारे दिलों को ऐसे दिल बनाना ताकि हम तेरे जिंदा कलाम को अपनी जिंदगियों में अपने दिलों में रख सकें और अपनी जिंदगियों को बदलते चले ताकि तेरा जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में चल सके ताकि हम दूसरों तक तेरा जिंदा कलाम पहुंचाने वाले अपने खादम को से तेरे नाम से मांग लेते हैं। आपके सबकी तालीम में खुदा के खादम के सामने पहुंच खड़े खड़े अंजील मुक़द्दस की तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 9 बाब उसकी 31 और 32 आयत को पढ़ दें। हाँ जी 2 पढ़ दें, 3 पढ़ दें। जो ऊपर से आता है वो सबसे ऊपर है, जो जमीन से है वो जमीन से है और जमीन ही की कहता है, जो आसमान से आता है वो सबसे ऊपर है। रसूल की इंजील 9 बाब उसकी 31 है। 121 पेज नंबर है, 121 नंबर पेज है। हम जानते हैं कि खुदा गुनहगारों की नहीं सुनता, हम जानते हैं खुदावंद ठीक है गुनहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया
कि किसी ने जन्म की अंधे की आंखें खोली हो। आमीन। खुदा को बनाना पड़ा और सुरा जनाब सबों के लिए 22 से बात। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। खुदा यीशु मसीह के पुरस्कार नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत दे। आए खुदा की ज़िंदा कलाम में से आज अपनी सलाह के लिए जरा सीखेंगे। ये एक ऐसा मौजूदा है जब खुदा यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को आंखें देते हैं। हालांकि जन्म का अंधा या वो जो पैदाइशी जो फॉल्ट जिस्म में हो तो उसका खत्म होना बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन खुदा यीशु मसीह हर चीज को करने की कुदरत रखता है, हर चीज को खत्म करने की ताकत रखता है। थोड़ी कम कर, आवाज ढूंढ रही है। आवाज सही आ रही है? इनको ज्यादा ना, थोड़ी कम कर दें। खुदा यीशु मसीह एक जन्म के अंधे को देखते हैं और जब खुदा यीशु मसीह इसको देखते हैं, ठीक है, तो उसके शिष्य सवाल करते हैं, खुदावन इसने गुनाह किया है या इसके माँ बाप ने गुनाह किया है? क्यों ये जन्म का अंधा है? क्यों इसकी आंखें नहीं है? तो खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि ना इसने गुनाह किया, ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हो रहा है कि खुदावंद का जलाल जाहिर हो। कई मौजूद हमारी जिंदगी में भी ऐसे होते हैं कि हम पिछड़े होते हैं। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हमारे चर्च में भी हुई जो बड़ी देर से लोग बीमार थे, औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि कोई भी बंदा हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, बहन हो, अगर उस पर कोई बीमारी आ जाए तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या ख्याल है? इन्हें गुनाहगार ने फंस गया, यही कहते हैं ना, इन्हें गुनाह किए इसे करके फंस गया है, इन्हें फलाना काम किया इस करके फंस गया है। लेकिन खुदा का कलाम यहाँ पे हम देख रहे हैं, खुदा में यीशु मसीह फरमाते हैं ना तो उसके माँ बाप ने गुनाह किया है ना इसने, बल्कि ये इसलिए है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो। खुदा मौजूद करना चाहता है और कई बार हम पर भी यही कुछ होता है। बीमारी आ जाती है, मुश्किल आ जाती है, परेशानी आती है, लेकिन लोगों की बातों की परवाह ना करें। लोग बातें करते हैं, लेकिन कई बार खुदा हमारी जिंदगी में भी कोई मौजूदा करना चाहता है जिसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने धूप की मट्टी ली, उसकी आंखों पे लगाई और उससे कहा जाके धो ले। हौज का नाम लिया जाता है कि उस हौज में जाके क्या करे? अपनी आंखों को धो ले। और वो शख्स बड़े ईमान के साथ, उससे नहीं पता कि ये कौन है, मेरी जिंदगी में क्या मौजूदा होने वाला है, ना उसने कोई ऐसा सवाल किया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जब कहा उसने उसके हुक्म को मान लिया। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी उसके हुक्म को माने, हम भी जो चाहता है वो करें। खुदा यीशु मसीह ने कहा जाके धो ले, तो वो उठता है और जाके जब आंखें धोता है उसकी आंखें उसी वक्त खुल जाती है, वो देखना शुरू कर देता है। और जब देखता है, सबत का दिन है, अब वो हैकल में आता है, लोग उसको पकड़ते हैं, वो देखते कहते ये तो जन्म का अंधा था, ये तो बाहर बैठ के भीख मांगता था, ये कैसे ठीक हो गया? कुछ ने कहा नहीं नहीं, ये उसका कोई हम शक्ल आ गया है, वो तो जन्म का अंधा है, वो कैसे ठीक हो सकता है? उसकी कैसे आंखें आ गई? ये यकीनन उसका कोई हम शक्ल आ गया है।
क्या आसराइयां लगाई जा रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि जो आंखें देने वाला है, जो आंखें बनाने वाला है, वो यहाँ पे मौजूद है। पास आए तो मैं वैसे ही सोकर ही उठा था, ना मेरा मुंह धोया ना मां आते ही उन्होंने सवाल जवाब शुरू कर दिए, मेरी तस्वीरें उतारनी शुरू कर दी कि आपको क्या प्रॉब्लम होती है यहाँ पे रहते हुए। मैं क्या कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं हमें होती, जो होती है हम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है। उनका भी आम जो लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो चीजें पाई जाती वो कौन सी? मैंने फिर बताया, एक तो हमारे लोग जो घरों में काम करते हैं, बेटियां या बेटे, जब वो थोड़ी सी उनके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा इल्जाम क्या लगाया जाता है पता? इन्होंने चोरी कर दी, चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है। और मेरे पास कल से 2 केस आ चुके यही, क्योंकि हम उनके घर में काम कर रहे थे, हम पे चोरी का इल्जाम लग गया। मैं कह ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक मसला है, जब हमारे लोग काम करते हैं तो ये बात होती है। दूसरा, मैं कह जब कोई भी मसला खड़ा होता है तो मजहबी फसाद पैदा करने के लिए 295 सी लगवा दी जाती है। यहाँ पर भी हमारे भी बहुत सारी उनके साथ बातें हुई, वो नोट कर देते। बात यह है कि जब हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो फिर हमें ये सारी बातें सहने की भी जरूरत है। अब क्या है, उसको बुरा भला कहा जा रहा है, उसको कहा जा रहा है तू एवं उदी का तरीफा करी जा रहे हैं। अगर वो यीशु होता, अगर वो खुदा का बेटा होता, हम इसका इंतजार तो कर रहे, लेकिन अगर वो है तो उसको क्या जरूरत है कि सबक वाले दिन ये करते, क्योंकि सबक को मानकर उसको ये करना रवा नहीं था। सबक वाले दिन बड़ी पाबंदी थी। इसलिए बताओ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम किसको छानते हो? क्या ख्याल है? कोई सवाल को कभी नहीं स्टडी करते। देखा तुम ऊंट को तो निगल लेते हो, लेकिन छोटी चीजों को छानते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को हराते, लेकिन जब छोटी चीज बड़ी चीज छोटी आती है, नहीं 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 सबक दाते नहीं आज नहीं। दिखाया बताओ यीशु मसीह बोल ये सवाल करते आगे पढ़े जरा। वो उसे बुरा भला कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है। तू भी उसका शागिर्द है। हाँ जी, तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। हम तो मूसा के शागिर्द हैं। तो मूसा की बदौलत शरीयत आई थी, इसलिए वो कहते हैं कि हम तो मूसा के शागिर्द हैं। जी, हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूसा के साथ खुदावंद ने कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ, लेकिन इस शख्स को नहीं जानते कि ये कहाँ का है, कहाँ से आ गया है, कहाँ से बर्पा हो गया है, कहाँ से ये मौजूद करना शुरू हो गया। अब तो उसको जानते नहीं है। हाँ जी, उस आदमी ने जवाब कहा, ये तो ताज्जुब की बात है। हाँ जी, कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। चलो मैं तो अंधा था, मैं तो पहले देख नहीं सकता था, लेकिन तुम तो देख सकते, तुम्हें पता ही नहीं कि वो कहाँ का है, कहाँ से आता है, कहाँ चले जाता है, कितने बड़े काम करता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है। हाँ जी, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। लिखा है हम जानते कि खुदा गुनाहगारों की, ध्यान से सुनिएगा, खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। जी आगे। लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो, लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो, गुनाहगार भी खुदा प्रस्त हो, वो गुनाह करता हो, लेकिन अगर वो खुदा प्रस्त है तो फिर खुदा उसको क्या करता है? उसकी सुन देता है, क्योंकि वो गुनाहों का इकरार करता है। खुदावंद तो मुझे माफ कर। अब इस बंदे ने आंखों की बिनाई हासिल कर ली थी, लेकिन अभी तक ये निजात याफ्ता नहीं था। अभी तक बताऊं यीशु मसीह पर ईमान लेके आया था, इसकी जिंदगी में बहुत बड़ा मौजूद हो चुका था, लेकिन अभी तक वो निजात याफ्ता नहीं था। जी पढ़े। लेकिन अगर कोई खुदा प्रस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसको सुनता है। तो उसकी सुनता है। अगर हम उसकी मर्जी पर चले, हम उसके साथ साथ चले, जो वो चाहता है वो करे, तो वो फिर क्या करता है? हमारी दुआओं का जवाब देकर हमारा ही सुनता है। जी, दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्नत के अंदर की ये बहुत बड़ी बात कही गई है कि दुनिया में जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया वजूद में आई है, कभी नहीं सुना कि कोई जन्म का अंधा ठीक हो जाए। ये ताकत, ये मौजज़ा सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदावंद
यीशु मसीह कर सकता है। और उसने करके दिखाया। उसने एक जन्म के अंधे को आंखें दी, बेशुमार मौजूद हैं जिसमें वो जन्म के अंधों को, बीमारों को, लंगड़ों को, लूलों को वो ठीक करता था। लेकिन यहाँ पर अपनी जुबान से वो ये बात कह रही है कि आज तक नहीं सुना कि जब तक दुनिया वजूद से आई, जब से दुनिया वजूद में आई है, किसी अंधे को किसी ने ठीक किया हो। जी पढ़े। अगर ये शख्स खुदा की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। हाँ जी। उन्होंने जवाब उसने कहा तू तो पागल गुनाहों में पैदा हुआ। तू तो गुनाहों में पैदा हुआ था। हाँ जी। तो हमको क्या सिखाता है? तू हमें क्या सिखाना शुरू हो गया? क्योंकि उसने मनादी करना शुरू कर दी। जैसे किसी की जिंदगी में मौजा हो तो अक्सर हम कहते हैं गवाही दे। गवाही का मतलब यही होता है कि आप लोगों को सिखाते हैं, लोगों को बताते हैं कि खुदा ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। ये भी एक गवाही होती है। इसी तरह वो बंदा गवाही दे रहा था और वो क्या कर रहे, चिढ़ रहे इस बात से। पूरी तरीफा ही करी जा रहे हैं, पूरी गल्ला ही करी जा रहे हैं, वो सारा कुछ छोटियां गल्ला ही करी जा रहे हैं। बड़े और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया। चल निकल जाए तू, आज तो वो है गजना बड़ी। वो तो तरीफ ही उसकी करता। और फिर क्या हुआ? खुदा यीशु ने क्या किया? यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर जब यीशु ने सुना तो उसको पता चला कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, एकदम से निकाल दिया। अब जिन लोगों को यीशु की खातिर निकाल दिया जाता है वो घाटे का सौदा नहीं होता। कि जेद रखें। रूस और सलास के बारे में हम शिगिर्दों के बारे में देखते हैं। ये शिगिर्दों को जब बेइज्जत होकर निकाल दिया गया, बेइज्जत किया, उनको निकाल दिया गया, तो उन्होंने कहा शुक्र है असी खुदा यीशु मसीह के नाम से बेइज्जत होते लायक हैं। कैसी बड़ी बात कहती हूँ कि हम इस लायक तो ठहरे कि हम उसके नाम से बेइज्जत हुए, खुशी मनाते हुए बाहर निकलते हैं। जहां पर भी हम देखते हैं तो वो बंदे को बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है और फिर खुदा यीशु मसीह को मिलते हैं और फिर उसको दावत देते हैं। पढ़े। और जब उससे मिला तो कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा ऐ खुदावंद वो कौन है? ऐ खुदावंद वो कौन है? खुदावंद का मतलब है जनाब एक एहतरामन कहा जाता था। उसने कहा कि मैं नहीं जानता वो कौन है। खुदावंद यीशु ने जब ये बात कही तो उसने आगे से कहा कि मैं नहीं जानता कि वो कौन है। जी कि मैं उस पर ईमान लाऊं। हाँ जी। यीशु ने उससे कहा कि तूने तो उसे देखा है। अब खुदावंद यीशु ने कहा कि तुमने तो उसे देखा। हाँ जी पढ़े। और जो तुझसे बातें करता है जो तुझसे बातें करता है वही है। अब खुदावंद यीशु मसीह अपना तारीफ करवा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे अपना तारीफ करवाया कि जिससे तू बातें कर रहा है, जिसने तेरी आंखें ठीक की है, वो वही है जो खुदा का बेटा है। इतने प्यार से खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ये बात कही और उस बंदे ने क्या किया? कि पढ़े। उसने कहा ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूं। ऐ खुदावंद मैं ईमान लाता हूं। क्या हमारी जिंदगी में जब खुदा काम करता है तो हम ईमान लाते हैं कि खुदा वाकई तू खुदा है, तूने मेरी जिंदगी में ये बड़ा मौजूदा किया है। कि पढ़े। और उसे सिजदा किया। फिर उसको सजदा किया। अब इस बंदे को देखते हैं ये ईमान का कितना पक्का होगा। अंधा था लेकिन यहूदी था, पक्के ईमान का बंदा था। वो किसी शख्स को ऐसे भी सजदा नहीं करते थे। आज भी हमें भी जरूरत है कि अगर हम ईमानदार हैं तो हमें भी हर किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, हर किसी को सजदा करने की जरूरत नहीं है। सजदे के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह। हम देखते हैं कि वो बंदा अंधा है लेकिन कैसे उसे पता चला कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, ये खुदा का बेटा है, तो उसी वक्त उसको सजदा करता है। जी यीशु ने कहा मैं दुनिया में अदालत के लिए आया हूं। अब यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया में अदालत करने आया हूँ। क्यों? कि पढ़े। ताकि जो देखते हैं वो देखें, जो देखते हैं वो देखें, और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। जो देखते वो अंधे हो जाए। अब क्यों ये बात क्यों कही गई? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि जो अंदर फकीर और फरीसी हैं वो सारा कुछ जानते हैं, वो आंखें तो रखते हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद यीशु मसीह को पहचान नहीं रही। वो अंधे हैं। हाँ जी।
यहाँ पर एक हवाला देखते हैं जरा, निकाले में से यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बार पर उसकी जरा 13 आयत को पढ़ते हैं, 17 आयत को। हाँ जी, 3 की 17 और 18। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि दुनिया में इस तरह खुदावंद ने अपने बेटे को नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म वो दुनिया पर सजा का हुक्म सादर फरमाए, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। ताकि दुनिया उसके वसीला से क्या करे, निजात पाए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आया उससे पहले गुनाह नहीं था, उस पर किसी पर गुनाह नहीं लागू किया जाता था, बल्कि शरीयत थी। शरीयत सिर्फ हमें पाबंद करती थी, रोकती थी कि ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने आके गुनाह बताने शुरू कर दिए कि तुम ये गुनाह करते हो, तुम्हें सजा मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने आके बनाती शुरू कर दी। पढ़े इसको। जो उस पर ईमान रखता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। जो उस पर ईमान नहीं लाता, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका। उस पर सजा का हुक्म हो चुका, अदालत दूर है। लेकिन लिखा है जो उसके हुक्मों को नहीं मानता, जो उस पर ईमान नहीं लाता, उस पर सजा का हुक्म हो चुका है। जी, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया, क्योंकि वो खुदावंद यीशु मसीह के खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाए। इसलिए वो क्या हो गया, गुनाहगार, उस पर गुनाह का सजा का हुक्म हो चुका है। वापस चले जाओ। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? अब उन्होंने कहा कि हम भी अंधे हैं। फरीसी क्योंकि शराब के आलम थे, वो अपने आप को बड़ा समझते थे। खुदावंद यीशु से कहते कि हम भी अंधे हैं। हाँ जी, यीशु ने उनसे कहा कि अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। अगर तुम अंधे होते तो गुनाहगार ना ठहरते। अंधा देखता ही नहीं है, उन्हें गुनाह का पता ही नहीं है, ना उन्हें चोरी करनी, ना उसने कोई गलत काम करना है, क्योंकि वो तो अंधा है। इसलिए लिखा है अगर तुम अंधे होते तो फिर तुम गुनाह ना करते। इसलिए तुम देखते हो, सारा कुछ जानते। आज हम भी बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, लेकिन फिर भी गुनाह पर गुनाह करते जाते हैं। इसलिए हम क्या हैं, अंधे। कैसे हम खुदा को कहते हैं वो उस तरफ से अंधे हैं, रूहानी तौर पे अंधे हैं। अब ना यीशु मसीह ने जब उसको ठीक किया, जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, पहले तो उसकी आंखें आई, उसको देखना शुरू हुआ। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह ने उसको दावत दी और उसने तौबा कर ली तो उसको निजात भी मिल गई। दो चीजें इकट्ठी हो गई। आज जरूरत है कि हमारी जिंदगी में अगर निजात नहीं है, ईमान है लेकिन निजात नहीं है, तो हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह कहें कि खुदा हमें भी निजात दे। पढ़ते इसको ऐड कर दें। मगर अब कहते हो कि हम देखते हैं, लेकिन अब क्या तुम्हें आप देखते हैं, पर तुम्हारा गुनाह कायम रहता है। लेकिन तुम्हारा गुनाह कायम रहता है, क्योंकि तुम इकरार ही नहीं करते। तुम तो बस जिद हो, हम गुनाहगार है नहीं है, हमने गुनाह किया ही नहीं है, तो इसलिए तुम क्या हो, गुनाहगार हो। ये पढ़ दे थोड़ा सा और भी, एंड कर दे इसको, खत्म हो गया। सो आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। जो गुनाह हम करते हैं, क्या हम मानते हैं कि खुदा हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तुम्हारे गुनाहों को माफ कर। अगर इकरार करेंगे तो वो आपको माफ करेगा, अगर इकरार नहीं करेंगे तो फिर आपको माफ भी नहीं किया जाएगा। आए खुदा इस्लाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दें। आए अपने सिरों को उठाएंगे, दुआ करेंगे। भाइयों में इसको दुआ मेरे नहीं कहिए, भाई रखा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तेरे खादिम ने प्यारे खुदा हम तक पहुँचाया है। हमने अमान के साथ उसको रिसीव किया है। प्यारे खुदा इस कलाम के वसीला से हमें 100 गुना बरकत देना, क्योंकि तेरे कलाम के वसीला से प्यारे खुदा अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। प्यारे खुदा मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, और प्यारे खुदा गूंगे बोलते हैं।
तेरा कलाम जब बियाबान में बोला जाता है तो पाक खुदा 100 गुना बरकत लेके आता है। क्या प्यारे खुदावन यीशु नासरी को हम सबको छूना और बड़ी बरकत देना, क्योंकि प्यारे खुदा जब तू गरोबियों पर पैर करता है तो जमीन लर्ज उठती है, पहाड़ और टिल्ले कांपते हैं। प्यारे खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं। प्यारे खुदा तो अपने खादिम को 100 गुना बरकत देना। कलीसिया पर तेरी सलामती चाहता हूँ, तेरी बरकत को मांगता हूँ, एक एक जान को छूना और प्यारे खुदा बड़ी बरकत देना। हमारे खानदानों के साथ होना, हमारे घरानों के साथ होना, हमारे बच्चों को बरकत देना, क्योंकि तू जिंदा और जलाली बाप है और वादियां का सच्चा खुदा है। तेरे सारे वादे हाँ के साथ है। प्यारे खुदा तू अव्वल है, तू आखिर है, तू रात जिंदगी है, तू जिंदगी और क़यामत है। तूने फरमाया जिसने मुझे देखा उसी ने बाप को देखा, मैं बाप में से हूँ, बाप मुझ में से है। प्यारे खुदा प्यारी यीशु नासरी एक जान पर तेरी सलामती चाहता हूँ। जितने लोग तेरे सुंदर कदमों के नीचे झुके हुए सबको बरकत दे और प्यारे खुदा अपना सामान खोले रखना और बड़ी सलामती बख्शना। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इश्तिहारात में सबसे पहले बातें हैं। संडे की बाद सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक होती है। पहला तीसरा इतवार पाकशाह की इबादत का इतवार होता है। ये संडे जो आएगा तीसरा इतवार है, पाकशाह की इबादत होगी। जो लोग पाकशाह में शरीक होते हैं पूरी तैयारी के साथ आए ताकि खुदा के बदलों को हासिल कर सकें। बुध की इबादत हमारी शफाइया इबादत है, उसका टाइम जो है 6 से लेके 8 बजे तक है और ये हमारी शफाइया इबादत है। शफाइया इबादत बुध की इबादत का टाइम हम चेंज करते रहते, लेकिन संडे की इबादत का टाइम हम कभी भी चेंज नहीं करते। और जैसे जैसे बातें घरों की जो महाना बातें उनका टाइम भी उसके साथ चेंज होता रहता है। महाना बातें जो है घरों की, कल की इबादत भाई पाक के घर में होगी और जुमे की इबादत बाकी सलमा के घर में होगी। हफ्ता की इबादत हडियारा गाँव में होगी। बाकी अगले जो वीक की बातें हैं वो संडे को अनाउंस की जाएगी। 1 दिसंबर को जो बड़ा प्रोग्राम है उसके लिए खास दुआ भी करनी है, उसके लिए बहुत सारे हथियार भी चाहिए। आप जानते हैं कि उसमें खाना होता है, केक होता है, हमारा तकरीबन 2.5 से 3 लाख का जो है वो खर्चा आता है। सो ये सारे हथियार आपके जो आप देते हैं उसी से ये सारा कुछ किया जाता है। मैंने संडे को लाभ किया था भाई तीर के घर से एक देख के पैसे 15,000 रुपया हमारे पास आ चुका है। बाकी आशी प्रोग्राम के लिए 10,000 रुपया लेके गई है। बेटी सना उसने 5,000 रुपया दिया है। इस तरह टोटल हमारे पास इस वक्त तक तकरीबन कोई दे के पैसे हम नहीं डालेंगे, वो लहदा से। इस बार जो लोग देना चाहते हैं जब तक वो हमें पैसे नहीं देंगे उतनी देर तक हम देख का अनाउंसमेंट नहीं करेंगे। क्योंकि पिछले बार ये हुआ था कि हमने देख दे दी थी, 2 देखें हमने चर्च की तरफ से दे दी थी, लेकिन उनके पैसे हमारे पास नहीं पहुंचे। इस बार अगर आपने देख देनी है तो आप पैसे देंगे, पैसे हमारे पास आ जाएंगे तो आपकी देख को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, नहीं तो कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी। फिर सारा खर्चा जो है, सारा बोझ जो है वो चर्च बर्दाश्त करेगा। खुदा ने चाहा तो सारा कुछ हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नामुमकिन हो, खुदा हर चीज़ को मुहैया कर सकता है, खुदा कर सकता है सारा कुछ। सो खास आपने दुआ करनी है प्रोग्राम के लिए कि खुदा इसमें कामयाब प्रोग्राम हो जिस तरह हर साल होता है। मीडिया के लिए आपने जानते हैं मीडिया आएगा और बहुत सारे सियासी और समाजी रहनुमा जो वो होंगे, अमन कमेटी के तमाम लोग होंगे और इसमें आपको एक अजीब तरीके से सारा नजर आएगा, क्योंकि उसमें तमाम सालिक जो हमारे हैं वो भी आएंगे। चर्च ऑफ पाकिस्तान के पास्टर नजर आएंगे, आम पास्टर नजर आएंगे और फिर उसके बाद हम इस बार जो मैसेज आप जानते हैं हमने पोस्टर भी बाहर लगा दिया, एक छोटा मेरी गाड़ी में भी लगा है। फादर विलियम शालत जो है इस बार कैथोलिक चर्च के जो पैरिश जो है सेंट जोसेफ उनके जो फादर हैं वो इस बार क्लास की निगरानी करेंगे। ये खिदमत उनको दे दी गई है, हम जरूर वही कलाम सुनाएंगे और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, चेंज होगा। जबकि फादर कभी भी आके इस तरह मैसेज नहीं देते,
लेकिन खुदा ने चाहा तो इस बार वो यहाँ पे मैसेज देंगे और हमारे साथ भरपूर वो प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। आए हदी के लिए गीत गाते हैं। यकम दिसंबर के लिए खास आपकी दुआ करते रहना। मेरी पर्याय हवा में देखा मैनू पर्याया हमारू देना मेरी जिंदगी च होया है कमाल। मैनू पर्याया हमारू देना मेरी जिंदगी च होया है कमाल। अब हो देने सारे बेमिसाल आने वाले दिखाओ लाई जरा। अब हो देने सारे बेमिसाल आने वाले दिखाओ लाई जरा। मैनू पर्याया हमारू देना मेरी जिंदगी च होया है कमाल। कट के गुनाह विचों इसकी भाई कट के गुनाह विचों इसकी भाई राहत मिलती है ये फिर सच्चाई राहत मिलती है ये फिर सच्चाई। मेरा गुनाह तो बाबा मेरी जिंदगी च होया है कमाल। मेरा गुनाह तो बाबा मेरी जिंदगी च होया है कमाल। सारे हो तेरे सारे बेमिसाल सारे बदले खाओ दाई जरा। मैनू पर्याया हमारू देना मेरी जिंदगी च होया है कमाल। चुनिया यहोवा मैनू अपने दलाल नहीं चुनिया यहोवा मैनू अपने दलाल नहीं। इसलिए झूठे रखिया ईमान भी इसलिए झूठे रखिया ईमान भी। बता दो देना मेरी जिंदगी च होया है कमाल। बता दो देना मेरी जिंदगी च होया है कमाल। अब हो तेरे सारे बेमिसाल हर पासे खाओ दाई जरा। अब हो तेरे सारे बेमिसाल हर पासे खाओ दाई जरा। तमाम को केदा को खुदाम के जो रखेंगे हम दुआ करेंगे। कौमल के साथ दुआ करेंगे। उसके वसीला से हमें बरकत पाई खुदा खुदा और खुदा तेरे लोगों ने जो तेरे दिया है खुदा तूने दिनों को मुझे अता करना उनके खत्ते हमेशा बरकत से भरे रहे। आसमान के नीचे खोल कर उनको बरकत बख्शना उनके बिछड़ों पर देख कर कट जाते हैं खुदा खुदा इन्हें सहते बरकत देना खुदा खुदा तेरे नाम को चला देते जाए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो हमारी जिंदगी में कसरत से इस्तेमाल करना खुदा तेरे नाम को दिया दे तेरे नाम की करते हैं। मैं प्यारे खुदा अपने आदम को खुदा तेरे नाम की खाल को कुबैर को खुदा अदा करना है खुदा जो नजदीक से लोग आए हैं जिन्होंने अपनी को नाम में नजर कर देना तेरे नाम से मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से आमीन। बीमारों के लिए दुआ करेंगे। तमाम लोग ब्रेक फेस्ट हैं के सूप में रखी जाती है सबको सबके सूप में रखेंगे। बेटी किरण के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद के सारी बीमारी है कैंसर जैसी बीमारी खुदावंद इसको सेहत दे तंदुरुस्ती दे। इस तरह और भी जितने कृषि भी बीमार हैं उन सबके लिए भी दुआ करेंगे। खासकर दुआ करेंगे भाई पीर के लिए खुदा उनको भी सेहत दे तंदुरुस्ती दे। और जब उनके टेस्ट आए टेस्ट की रिपोर्ट आए तो तसल्ली की रिपोर्ट आए ताकि खुदा उनके नाम की गवाही हो
इस तरह और भी जितने लोग बड़े ईमान के साथ मानिए यहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट देके जाते हैं, खासकर भट्ट फैमिली के लिए खुदाम के हजूर में झुकेंगे, इल्तिजा करेंगे, खुदाम उनके ईमान को और मजबूत करें और उनकी ज़िंदगी में इस तरह काम करें। बेटी लैला भट्ट को खुदाम के हजूर में लेके आएंगे, जिसकी नींद का मसला है, खुदाम जल्द से जल्द उसकी नींद को बहाल करें, वो सोए और तमाम वो अपनी तस्वीरें जो इस खाने में काम करती हैं वो मुकम्मल तौर पर उस घर से दूर हो जाए। इस तरह डॉक्टर सना के लिए जो USA से उसकी बड़ी बहन है, उसके लिए दुआ करेंगे, खुदाम उसकी सौड़ियों को ख़त्म करें, तमाम और रसौलियाँ ख़त्म हो। जिस तरह खुदा ने उसकी ब्लीडिंग को ख़त्म किया उस तरह रसौलियाँ भी ख़त्म हो। तबूर भट्ट के लिए दुआ करेंगे, खुदा उसकी हड्डियों की सारी बीमारी को ख़त्म करें और इस तरह उसकी वालदा के लिए इल्तिजा करेंगे, उसके जो गिल्टियाँ सारी गिल्टियाँ ख़त्म हो। और इसी तरह उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए खुदा उनसे इल्तिजा करते कि खुदा उसकी नशे की सारी आदत छूट जाए। इस वक्त जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन इबादत कर रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, सबके लिए दुआ करेंगे। अगर उनके दिल की कोई जायज़ मुराद है तो हम उसको भी पूरा करें। आए अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस जगस्पानी बाप दरबार खालिक मालिक यहोवा पाक शुक्रगुजार खुदा इस वक्त के लिए जितने हमारी जिंदगी में बच्चा कि एक बार फिर मैं तेरे कदमों में आ सका। खुदा तेरा शुक्रगुजार, खुदा तू मौजूद का खुदा है। खुदा इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्रगुजार, जिंदगी के लिए, जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए, इन सांसों के लिए तेरा शुक्रगुजार जो तो हमें देता है। इन सारी बातों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदा तेरा हाथ के खुदा तेरे आगे इंतजार करता हूँ। खुदा तो अपने लोगों की हिफाजत करने का पानी करना, खुदा तो अपना समान खोल के बढ़ के रहने नाजुल करना। जितनी भी रिक्वेस्टें एकदम तेरे हजूर में रखी गई है उन सबको मंसूर करना। जिस तरह खुदा तेरा हाथ के एकदम तेरे आगे इंतजार करता हूँ, बेटी किरण को तेरे हाथ में देता हूँ। दम तो अपनी बेटी पर अपने खास तरफ की नजर कर, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कैंसर जैसी बीमारी यीशु के नाम से प्यार भाई ठीक के लिए तेरे आगे इंतजार करते हैं। तो उस पर अपने खास तरफ की नजर, उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, दिल की तमाम बीमारियां यीशु के नाम से खुदा जब उसके टेस्ट हो तो तसल्ली की रिपोर्ट है। इस तरह खुदा मैं तेरे हाथ पे काम तेरे आगे इंतजार करता हूं। इस में जितने लोग बीमार हैं खुदा तुमको सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, हर तरह का बुखार, हर तरह का फ्लू, हर तरह की गले की खराबी, हर तरह की मैदे की प्रॉब्लम यीशु के नाम से, हर तरह की गिल्टियां, हर तरह की सौलियां, हर तरह की पथरियां यीशु के नाम से खुदा जिनके पास औलाद नहीं को औलाद जैसी की नसीब, जिनके पास घर नहीं खुदा को घर जैसी की नसीब, जिनके पास नौकरियां नहीं खुदा को नौकरियां। इस तरह खुदा हर तरह की शुगर को, हर तरह का बीपी को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं तो दूर करेंगे। हर तरह का फॉलन यीशु के नाम से हर तरह का कैंसर यीशु के नाम से जाते हैं। इस बदलते हुए मौसम में कुछ संभाले रखना बच्चों को, बच्चों को सेहत देना, तंदुरुस्ती देना, उम्र की दराजी देना और ये अपने माँ बाप की वफादारी में अपनी जिंदगी बसर करें। बच्चों में से नाफरमानी की रूह यीशु के नाम से जाते हैं। जो बच्चे स्टडी करते हैं उनको स्टडी में कामयाब करें, पढ़े लिखे और अपने माँ बाप का सहारा बने। मुल्क पाकिस्तान को तेरे हाथ में देना, तब मुल्क पाकिस्तान की सलामती उससे मांगते हैं, ताकि मुल्क सलामत रहे, इसमें बसने वाले लोग सलामत रहे, ताकि तेरे नाम की गवाही हो। इस तरह अपना बट फैमिली को तेरे हाथ में देता हूँ, बेटी सना भी तेरे हाथ में देता हूँ। हर तरह की सौलियाँ यीशु के नाम से जाते हैं। लैला भट्ट को तेरे हाथ में देता हूँ, उस पर अपने खास कर रात भर वो मीठी नींद सोया करे, सुबह उठे तो तेरा पाक नाम उसके लबों उनकी वालदा के लिए अपना तेरे आगे इंतजार करता हूँ। हर तरह की गिल्टियां यीशु के नाम से जाती हैं। खुदा जब उसकी सैलरी का मसला है यीशु के नाम से मिलता। इस तरह खुदा तब वो बाट को तेरे हाथ में देता हूँ, दम इस पर भी अपने खास तरफ से नजर कर, दम हर तरह की जो हड्डियों की बीमारी है यीशु के नाम से करते हैं और तेरे बेटा शिफा पाए, बहाल हो, ताकि तेरे नाम की गवाही हो। दम देख अब्दुल्ला को तेरे हाथ में देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वह नशे की सारी आदत को छोड़ और तेरा बेटा बने। जब उस फैमिली ने बड़े ईमान के साथ दम तेरे खाते ये रिक्वेस्ट भेजी है तो मैं इसको मंजूर करना और दम के दिल की जो जायज को पूरा करना। मेरा ईमान है कि दम जो हम तुझसे मांगते तो हमें देता है। दम 1 दिसंबर के प्रोग्राम को
अभी से तेरे हाथ में लेता हूँ। 10 प्रोग्राम में तू चलता फिरता नजर आना, तब तेरा पाक वहाँ पे कसरत से काम करे, और जितने मेहमान आए दूर नजदीक से आए तब उनके साथ होना, वो सलामती से इस प्रोग्राम में पहुंचे और वो एक प्रोग्राम कामयाब प्रोग्राम हो, क्योंकि खुदाम वो तेरे जन्मदिन की खुशियों का दिन होता है। खुदाम हम तेरे जन्मदिन की खुशियों को मनाने के लिए खुदाम तैयारी करते हैं। खुदाम को अपने लोग हिफाजत को निगहबानी करना, हर तरह की दहशतगर्दी, हर तरह के हादसात से महफूज करना, और तेरे लोग सलामत रहे और तेरे जलाल के तेरे सामने आगे बढ़ते हैं। खुदाम मैं तेरा हाथ से फिक्र आगे तजा करता हूँ कि खुदाम जो कुछ हमने तुझसे मांगा है तो हमें अता करना, ये सब कुछ मांगते खुदाम यीशु मसीह का नाम लेकर आमीन। जिसने भी सिखाया तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चाहता है तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज मेरी जिस तरह अपने कदर माफ करते हैं, तुझे हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक रही है। आमीन। अब हम यीशु मसीह का फजल खुदा आपके वहाँ पर जो है बाकी पाक इशराकत आप चले गए तमाम तफसील के साथ, तमाम मसीही ईमानदारों के साथ, उनके पाकिस्तान के साथ अब से लेके हमेशा तक होता रहे। आमीन। जलाल बाग और बेदार आपसे भी आवाज बोल चुकी जो लोग दुआ करते हैं। खिदमत करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तुत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तुत करना
Abigail?
यानी तो नहीं बैठो चलो ऑफिस पॉइंट्स आ यानी मैंने कब निकाला था मैंने ये कहा था कि आप इबादत में John.